भारत में इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव का दंगल रोचक होने वाला है। दरअसल चुनाव में दो दिग्गजों की भिड़ंत में जीतेगा राजस्थान ही। राजस्थान इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने राजस्थान झुंझुनू के रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और वर्तमान में पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। जगदीप धनखड़ किसान वर्ग से आते हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने देश में किसान आंदोलन से भाजपा से नाराज चल रहे किसान वर्ग को साधने की कोशिश की है, वहीं जाट समाज को भी साधने की कोशिश की है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जाट समाज की खासी संख्या है। ओबीसी वर्ग से ताल्लुक़ रखने के कारण भारतीय जनता पार्टी को इनका आने वाले चुनाव में भी लाभ मिलेगा। दरअसल जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से पश्चिमी बंगाल में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उससे जगदीप धनखड़ की छवि और सुधर कर सामने आई। हाल ही में बताया जा रहा है कि आरएसएस का जो कैंप राजस्थान के झुंझुनू में हुआ, उस दौरान ही जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने पर मोहर लग गई। हालांकि इससे पहले जगदीप धनखड़ का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए कभी सामने नहीं आया था, लेकिन उनके स्थान पर कई दूसरे नाम चर्चाओं में थे। कभी अमरिंदर सिंह का नाम सामने आया तो कभी मुख्तार अब्बास नकवी का। लेकिन कहा जाता है ना, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चौंकाने वाले फैसले ही करती है, और उन्होंने जब नाम दिया उम्मीदवार के तौर पर तो वो थे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ की टक्कर होगी राजस्थान की पूर्व में राज्यपाल रह चुकी कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता मार्ग्रेट अल्वा से। मार्ग्रेट अल्वा राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी है, कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता रह चुकी है, और तमाम विपक्षी पार्टियों ने मार्ग्रेट अल्वा के नाम का ऐलान किया है। हालांकि मार्ग्रेट अल्वा राजस्थान की रहने वाली नहीं है, लेकिन बतौर राज्यपाल उनका राजस्थान से जुड़ाव है। ऐसे में माना जा रहा है कि मार्ग्रेट अल्वा और जगदीप धनखड़ की लड़ाई के बीच भले ही जीते कोई भी, जीत राजस्थान की होगी। हालांकि देखिए, जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में वोटों का गणित एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में नजर आ रहा है, वैसे ही उपराष्ट्रपति चुनाव में भी नतीजे जगदीप धनखड़ के पक्ष में ही नजर आ रहे हैं। हालांकि शरद पवार ने उनका ऐलान किया है और 19 पार्टियों की साझेदार उम्मीदवार घोषित किया है। देखना यह है कि क्या विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एकजुट रह पाता है, या फिर राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही वहाँ भी बिखराव होगा। फिलहाल तो दोनों दिग्गजों के बीच ये सीधी सीधी लड़ाई है, और इस सीधी सीधी लड़ाई में एक पूर्व राज्यपाल है और एक मौजूदा राज्यपाल है। दोनों ही दिग्गज माने जाते हैं, लेकिन वोटों की गणित विधायकों, सांसदों के वोटों पर निर्भर करती है। ऐसे में ये लड़ाई दो विचारधाराओं की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन दो विचारधाराओं की लड़ाई में उपराष्ट्रपति पद पर जो भी जीतेगा, जीत राजस्थान की होगी। लोकसभा अध्यक्ष के बाद राज्यसभा का सभापति भी राजस्थान से होने वाला है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। एनडीए ने जब भी इस तरह के निर्णय किए हैं, वाकई में चौंकाने वाले किए हैं। जिन नेताओं का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता, उन नेताओं को इस तरह का अवसर देना एनडीए और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है। यही कारण है कि एनडीए के फैसलों से विपक्ष सोचने पर मजबूर हो जाता है। जगदीप धनखड़ को लेकर भी ऐसा ही कहा जा रहा है, क्योंकि जगदीप धनखड़ भी दिग्गज नेता है। वे विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, और पश्चिमी बंगाल में वो सीधे राज्यपाल रहते हुए भी ममता बनर्जी से मुकाबला कर रहे हैं।
ममता बनर्जी की सरकार को लगातार एक्सपोज करने का काम जगदीप धनखड़ ने किया है। गाए बगाए जब भी मौका मिलता है वे ममता बनर्जी सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहते हैं। यही कारण है कि जगदीप धनखड़ को एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाए जाने से राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में जो जाट समाज का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चुनाव में लामबंद भी हो सकता है। और पहली बार किसी पार्टी ने जाट समाज के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि अब तक जाट समाज को कांग्रेस पार्टी का ही मूल वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला चौंकाने वाला है और कहीं न कहीं उनकी झोली वोटों से भरने वाला भी है। फिलहाल तो राजस्थान के लिए खुशी का पल है कि उपराष्ट्रपति पद के दोनों ही उम्मीदवार हमारे अपने हैं। एक राजस्थान का बेटा है, दूसरी राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी है। राजस्थान की माटी से उनका लगाव है। राजस्थान का जो बेटा है उनका राजस्थान की जड़ों में निवास है। झुंझुनू के रहने वाले हैं। पूरी रिश्तेदारी राजस्थान में है, तमाम नातेदारी राजस्थान में है। लगातार राजस्थान से उनका जुड़ाव है। तमाम शादी ब्याह के काम उनके राजस्थान में होते हैं। ऐसे में एक तरफ राजस्थान का बेटा उपराष्ट्रपति पद पर चुने जा रहा है, क्योंकि ये दूसरा मौका होगा जब स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत के बाद शेखावाटी का ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव जीतने वाला है। हालांकि प्रतिभा पाटिल भी शेखावाटी की बहू है, लेकिन वो लंबे समय से राजस्थान में नहीं रहते हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत राजस्थान की ही होगी, यह खुशी की बात है।